देखिए, पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति करने के लिए अपना शरीर त्यागना ज़रूरी नहीं है कि जब वो शरीर त्यागेगा उसके बाद उसको आत्मा की अनुभूति होगी। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि इट इज़ सिंपली नॉट इनफ टू लीव दिस बॉडी, क्योंकि शरीर तो हम अनादिकाल से छोड़ते आए लेकिन कभी भी हमें आत्म अनुभूति नहीं हुई। तो आत्म अनुभूति करने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करे। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रोफेसर, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ईसाई धर्म के अनुरूप भी है। श्रील प्रभुपाद, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप ईसाई हैं या मुस्लिम अथवा हिंदू, ज्ञान तो ज्ञान है। जहाँ कहीं ज्ञान मिल सके उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे देखिए, पहले इस चीज़ पे मुझे भी कन्फ्यूज़न होता था कि बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली जो पथ है, मतलब अल्टीमेटली जो श्रेष्ठ जो है वो भक्ति योग है, टू सर्व कृष्णा। तो फिर अन्य भी तो कितने सारे लोग हैं जो कैसे कैसे मतलब अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, ये पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं। तो ये डाउट मेरा था। तो फिर उन लोगों का क्या? वो तो कभी नहीं समझेंगे इस बात को दैट सर्विंग कृष्णा इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बाद में मालूम चला श्रवण करने से ही कि सभी की चेतनाओं के अनुसार शास्त्र उसको आज्ञा दे रहा है। सभी की चेतनाएं अलग अलग है। तो अभी मतलब करंट आपको जिस भी मतलब जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है वो आपकी श्रद्धा के अनुसार, पहले आपका जो भी पूर्व कर्म पूर्व संस्कार श्रद्धा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको इस जीवन में उस पर्टिकुलर जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है स्पेशली मैं सोचती थी कि क्या होता अगर मैं किसी मुस्लिम घर में मैं पैदा हो जाती, तब तो मैं कृष्ण की सेवा मैं कर ही नहीं रही होती, मैं तो कुछ और ही कर रही होती। बट ये समझना चाहिए कि हर एक की व्यक्ति की जो भी चेतना होती है, सबका अलग अलग स्तर होता है, अलग अलग चेतनाएं होती है, उसके अनुसार व्यवस्था की जाती है। पर भक्ति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। ये सारी ही चीज़ें भक्ति के लिए मतलब भक्ति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और इस चीज़ को प्रभुपाद जी ने सत्यापित किया है। पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी ने सब जगह भगवान कृष्ण के मंदिर की स्थापना की है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान में जो लोग अपने आप को मुस्लिम मानते थे, वे भी भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से हैं या वॉटेवर जो भी चीज़ें हैं। वास्तविक जो धर्म है व्यक्ति का वो क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि वे भगवान का नित्य दास है। सो दिस इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट टू सर्व सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ज्ञान तो ज्ञान है, जहाँ कहीं ज्ञान मिल सके उसे ग्रहण करना चाहिए, पर फर्जी का ज्ञान नहीं, पारंपरिक ज्ञान। और ज्ञान यह है कि प्रत्येक जीवात्मा भौतिक शरीर में कैद है। यह ज्ञान समान रूप से हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, पर यह समझना भी लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। एक व्यक्ति को बहुत दिक्कत थी इंग्लिश बोलने से। आप हिंदू हैं, आप भारतीय हैं और आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो बताइए वो मतलब क्या उनको कहना चाहिए? मतलब इस तरह से वो भेदभाव कर रहे थे कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं। उनको समझा भी रही थी कि भाई आत्मा का तो कोई धर्म मतलब कोई जाति नहीं होता है, फिर आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं। फिर भी वो नहीं समझ रहे थे इस बात को।
तो ये बात है इम्पोर्टेंट समझने वाली कि चाहे से व्यक्ति किसी भी धर्म को, मतलब धर्म ये सब वास्तव में कवरिंग ही है, पर हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझना कि हम जीवात्मा है और ये जीवात्मा भौतिक शरीर में कैद है और ये सभी में समान है। जितने भी जीवात्मा इस भौतिक जगत में है सब पर ये बात लागू होती है। आत्मा शरीर के अंदर बंदी है, इसलिए उसे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को भोगना होता है। इससे रिलेटेड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी याद आ रही है, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने कोट की थी। प्लीज़ हियर इट नाइसली। एक बार क्या हुआ था, एक्चुअली हमारी स्थिति वैसी ही है, सुनिए ध्यान से। एक बार कोई आदमी, कोई व्यक्ति जेल में कैदी हो गया था, मतलब उसको जेल में रख दिया गया था। तो अब एक दिन क्या होता है, मतलब काफ़ी दिन से वो वहाँ पर रह रहा था कैदी जेल में। एक दिन क्या होता है, वो जो बाहर गेट के बाहर जो व्यक्ति होते हैं पहरा देने के लिए, तो उससे वो जाकर साबुन मांगता है कि मुझे नहाना है। मतलब ये जो जेल की जो बात हो रही है, बाहर जो फॉरेन में जेल होती है ना, उसकी बात हो रही है। तो हाँ, वो साबुन मांगने गया कि मुझे यहाँ पर साबुन ख़त्म हो गया है, मुझे नहाना है, तो आप मुझे साबुन दे दीजिए। तो वो जो भी पहरेदार वगैरह जो भी होता है, उसने कहा कि अच्छा आपको नहाना है, ठीक है मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उस कैदी को साबुन लाकर दे दिया। अब वो क्या करता है, साबुन को अच्छे से रब करके उस साबुन से वो एक पिस्टल बना लेता है, पिस्तौल। और इतना अमेजिंगली उसने उसको बनाया कि वो वास्तविक पिस्तौल लग रही थी। उस साबुन से उसने एक छोटी सी पिस्तौल बनाई, उसको रब करके उस पर पता नहीं क्या कलर किया। और कलर तो वहाँ कैसे होगा, पर आप देखते हैं अगर हम कुछ वाइट चीज़ को रोड पर अगर आप रगड़ेंगे या कहीं काली सी जगह पर रगड़ेंगे तो उसका कलर उस पर आ जाता है। एनीवेज डिटेल्स में बात करने वाली कोई बात नहीं है, बस समझिए कि उस साबुन से उसने पिस्तौल बना ली। अब क्या करता है, वो उस पिस्तौल को हाथ, मतलब वो जो साबुन वाली पिस्तौल थी उसको वो हाथ में लेता है और उस पहरेदार की तरफ करता है। और वो पहरेदार सच में डर जाता है, अरे ये क्या है, ये मतलब वो डर गया। वो सच में देख रहा था कि वो सोच रहा था कि इसके पास में पिस्तौल है, पता नहीं इसने कहाँ से क्या ले आया ये। तो वो डर गया, वो बोला कि नहीं तुम मुझे मारना मत, बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, बताओ, पर मुझे तुम यू डोंट शूट मी, मुझे मारना मत, क्या चाहिए बताओ। तो वो जो कैदी था वो बोला कि ये जो तुमने यहाँ पर गेट लगाया हुआ है इसको खोल दो तुम। अच्छा ठीक है मैं खोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम पिस्तौल मत चलाना, तुम गोली मत मारना, मैं खोल दूंगा। और उसको खोलने के बाद में उसने क्या किया, जैसे ही उस पहरेदार ने उस गेट को खोला तो उसी के सामने एक फर्स्ट, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट क्लास जेल थी जिसमें सारी सुविधाएं होती है। मतलब एक नॉर्मल जेल से ज़्यादा बहुत अच्छी जो सुविधाएं होती है पता नहीं, ऐसा सुना भी होगा आपने, जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं अगर उनको जेल हो जाती है तो उनको जेल में भी अच्छी व्यवस्था में रखा जाता है, सुना होगा आपने। तो वो जो कैदी था वो क्या करता है, वो तुरंत जैसे उसने पहरेदार ने गेट खोला, गेट खोलने के साथ ही वो जो फर्स्ट क्लास जेल थी उसमें वो चला जाता है। अब आप हंसेंगे, पर क्या ये हमारी स्थिति नहीं है? इस स्टोरी के पीछे, इस स्टोरी को बोलने के पीछे महाराज हम सभी की स्थिति बता रहे थे कि हम सब की स्थिति क्या ऐसी ही नहीं है? बिल्कुल देखिए, प्रैक्टिकल चीज़ है ये। भक्ति में आने के बाद में भी जो व्यक्ति है
इसको पता लग जाता है भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हम मुक्त हो जाएंगे, ये जो भौतिक जगत है इससे हम मुक्त हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चले जाएंगे। पर फिर भी क्या वह यहाँ पर इस भौतिक जगत में फर्स्ट क्लास रहने की अरेंजमेंट्स करने का प्रयास नहीं करता है? भक्ति करते हुए भी देखा जाता है ऐसे भक्तों में भी कि हाँ, भगवान कृष्ण इज़ वेरी नाइस, ही इज़ सो मर्सीफुल, हमारी सारी, हम भक्ति भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारी सारी इच्छाएं तो भगवान पूरी कर ही देंगे, करते ही हैं, तो थोड़ा और अच्छे से क्यों नहीं रह लिया जाए यहाँ पर। कितनी ब्रिलियंट ये स्टोरी थी। सच में वास्तविकता में ये हम सभी की स्टोरी है। इस्कॉन में आने के बाद में भी हो सकता है ऐसी इच्छाएं हो कि मैं बहुत बड़ा कीर्तनिया हो जाऊं ताकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं, या मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हो जाऊं, या मैं अमेरिका चले जाऊं। इज इट नॉट? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ये जो बंदी वाली बात आई थी उससे ये बात मुझे एकदम से याद आई थी। दैट्स व्हाई आई कोटेड द स्टोरी हियर। सो यस, आत्मा शरीर के अंदर बंदी है, इसलिए जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को भोगना ही होगा। देखिए, अगर हम इस पर विचार करें तो कभी कभी आप पाएंगे हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इज इट नॉट? प्रॉब्लम मतलब आप समझ रहे हैं? अगला जीवन भी अगर प्राप्त हो जाए तो भगवान तो अच्छी व्यवस्था में रखेंगे, भगवान का भजन कर रहे हैं हम आफ्टर ऑल। अगर हमारी सच में बहुत आगाढ़ इच्छा होती कि हम इसी लाइफ में भगवान के धाम लौट जाए, तो हम किस तरह से, किस इंटेंसिटी से भजन कर रहे होते। एटलीस्ट मैं इस पर विचार कर रही थी। बट एटलीस्ट इफ़ वी आर हियरिंग दीज स्टैंडर्ड्स, तो हमें उन स्टैंडर्ड्स की तरफ देखना चाहिए कि हाँ, अभी मैं वहाँ पर नहीं हूँ, पर प्रयत्नशील होना चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों पर सोच रही थी इस तरह से। कभी कभी मैं आलस कर जाती हूँ कि हाँ, ये है वो है, पर अगर सच में बहुत ही आगाढ़ किसी व्यक्ति की इच्छा हो, उसे समझ आ जाए that this human form of life is meant to go back to Krishna and serve him eternally, तो कितनी इंटेंसिटी से भजन व्यक्ति करेगा। देखिए ना, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना ही होगा। पर क्या ये वास्तव में समस्याएं लगती है सामान्य व्यक्तियों की अगर बात करें तो? ठीक है, भक्तों की बात छोड़िए, व्यक्तियों की बात करते हैं हम। क्या मतलब ये वास्तव में समस्या लग भी रही है लोगों को, और इस वजह से इससे छुटकारा पाने का वे कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे। परंतु हम सब अनंत काल तक जीना चाहते हैं, इच्छाएं ऐसी हैं, पर इसके लिए कोई प्रयास करने को रेडी नहीं है। जैसे आई एम वेरी हैप्पी, जिन माता जी ने लेटर लिखा था मुझे इतना बड़ा, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बस अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो वापस she has came back and I'm very happy for her। तो कभी कभी देखिए ऐसा हो जाता है, भावुकता में व्यक्ति इस तरह से कर सकता है, पर आप कभी भी मतलब जो भी आपके टच में है, जिन्हें आप जानते हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, नेवर लीव देयर हैंड्स, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मुक्ति उनके हाथ में है। भगवान सच में हाथ में रखे हुए हैं। सो यू नेवर लीव देयर एसोसिएशन। तो यस, इच्छाएं सबकी यही है कि हम सब अनंत काल तक जीना चाहते हैं, हम पूर्ण ज्ञान चाहते हैं,
हम पूर्ण आनंद चाहते हैं। इस गंतव्य तक पहुंचने के लिए शरीर से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि शरीर में होते हुए ये सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकती। विधि तो यही है। प्रोफेसर, आप इस बात पर बल देते हैं कि हमें शरीर से बाहर आना होगा, परंतु क्या हमें मानव के रूप में अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहिए? आपका प्रस्ताव है कि हम, मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आपका प्रस्ताव है कि हम अपने मानव अस्तित्व को स्वीकार करें। क्या आप मानते हैं कि इस मानव शरीर के भीतर होना परिपूर्ण है? मतलब इज इट इनफ टू हैव दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? नहीं, मैं नहीं कहता कि वह परिपूर्ण है, परंतु हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और किसी आदर्श स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पूर्णता कैसे प्राप्त करें? अब देखिए क्या यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। आप मानते हैं कि आपकी स्थिति पूर्ण नहीं है, इसलिए सही विचार यह होना चाहिए कि हम पता लगाएं कि पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है? पूर्ण, स्क्रीन ब्लर हो रही है, किसने बताया भी नहीं। यस, सो हम पूर्ण नहीं है, हमारी स्थिति पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है। पूर्ण का मतलब कि कोई भी लिमिटेशंस ना हो, वह है पूर्ण अवस्था। जैसे इस पर देखिए, मैं सोच रही थी, इस बार सच में प्रैक्टिकली मैं सोच रही थी, व्हेन आई वॉज ऑन स्टेशन, तो जो भी लगेज वगैरह लेकर चलना होता है, तो मेरे कंधे में दर्द हो रहा था। आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी, पर ये प्रैक्टिकली मुझसे हो रहा था, तो मैं इससे रिलेट कर पा रही थी कि हमारी जो स्थिति है वो कितनी पुअर है। आवर कंडीशन इज़ वेरी पुअर। मेरे कंधे में दर्द हो रहा था बहुत, मैंने वो जो बैग उठाया हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने उस बैग को मेरे दूसरे कंधे पर उठा लिया। तो मैं आई वॉज फीलिंग रिलीफ कि हाँ वाह, अब थोड़ा मैं सुखी हूँ। ये हमारी स्थिति है, बताइए। प्रैक्टिकली मैं इसको अनुभव कर रही थी कि हाँ, एक जो मेरा हाथ है, मेरा जो शोल्डर है, इससे अब जो वजन है वो हल्का हुआ, दूसरे पर मैंने ले लिया। इस पर एक कथा भी आती है, कोई बुढ़िया थी, तो वो बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर चल रही थी, तो भगवान ही उनके सामने प्रकट हुए कि क्या तुम्हें कुछ दुख है? मैं तुम्हारे सारे दुख का निवारण कर सकता हूँ। तो वो बोली कि हाँ, मेरे इस हाथ से उठाकर इन लकड़ियों को इस हाथ पर रख दो, इस कंधे पर रख दो। ऐसी हमारी स्थिति है, बताइए। मैं खुद अपने आप पर ही हंस रही थी कि क्या मैं, मतलब इस तरह से ये स्टोरी मुझे तुरंत याद आ गई थी। तो ये पूर्णता नहीं है, बट आवर कंडीशन इज वेरी पुअर। We are so conditioned. So yes, सही विचार यह होना चाहिए कि हम पता लगाएं कि पूर्णता कैसे प्राप्त हो जाए। परंतु आत्मा के रूप में हमें पूर्ण क्यों होना चाहिए? हम मानव के रूप में पूर्ण क्यों नहीं हो सकते? आप पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि इस शरीर में आपकी स्थिति पूर्ण नहीं है, तो आप इस अपूर्ण स्थिति के प्रति क्यों इतने आसक्त हैं? इस बात को समझ रहे हैं? ये व्यक्ति पूछ रहे हैं कि आत्मा के रूप में ही क्यों पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए? क्या हम इस मानव शरीर में होते हुए पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते? तो ये मानव शरीर है क्या? भौतिक शरीर ही तो है ये, पर अपने इस शरीर में आसक्ति के कारण वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही पूछ रहे हैं कि आप इस अपूर्ण स्थिति के प्रति क्यों इतने आसक्त हैं? यह शरीर वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान, व्यवहार कर सकते हैं। यह तो पशुओं और पक्षियों के लिए भी संभव है, परंतु हमारी बातचीत करने और पशु पक्षियों के बातचीत करने में बड़ा अंतर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कभी आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि अच्छा, आपको पता है जानवरों में और इंसानों में क्या चीज़ें कॉमन है या कॉमन नहीं है? क्या मतलब, मैंने पूछा था एक व्यक्ति से कि हम में और जानवरों में
ऐसी क्या चीज़ है जो अलग है, विशेष है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बातचीत कर सकते हैं और पशु लोग बातचीत नहीं कर सकते। पर क्या ये बात सही है? वो अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं कि नहीं? करते ही हैं। जिस तरह से एक कोई विदेश में कोई व्यक्ति है, वो अपनी भाषा में अपने जो भी उसके भारतवासी उसके देश के वासी है, उससे वो बात कर सकता है, तो ये वही तो चीज़ हुई। तो ये प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं कि हमारे बातचीत करने और पशु पक्षियों के बातचीत करने में बड़ा अंतर है। प्रभुपाद जी पूछ रहे क्या है वह अंतर? वे अपने समुदाय में बातचीत करते हैं और आप अपने समुदाय में बातचीत करते हैं। मेरा विश्वास है कि असल बात यह है कि पशुओं में आत्म चेतना नहीं होती। वह नहीं समझता कि वास्तव में वह क्या है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको याद हो, श्रीमद् भागवतम में कुछ श्लोक डिस्कस किए गए थे, पशु मतलब अलग अलग जो भी योनियाँ हैं, उसमें पशुओं के विषय में बताया जा रहा था कि जो पशु हैं उनको उनका पिछले दिन क्या हुआ वह भी उनको याद नहीं रहता। जैसे हमें स्मृति होती है कि हमने कल क्या काम किया था, क्या खाया था, किससे हमने झगड़ा कर लिया था। पशुओं को ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, और आगे फ्यूचर की चिंता करने की तो बात ही नहीं है कुछ। ये देखिए, प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। कैसे? हमारे नीचे बालकनी में एक जाल सा लगाया हुआ है ताकि कबूतर ना आए, लेकिन फिर भी जो कबूतर है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से छेद बनाकर अंदर घुस जाते हैं, और अंदर घुस जाने के बाद में उनको बाहर जाने का रास्ता मिलता नहीं है। फड़फड़ाते रहते हैं वो इधर उधर, फिर भी बार बार में उस छेद से अंदर आ जाते हैं। तो इससे स्पष्ट क्या पता लग रहा है कि उसको पता है कि भाई मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे को बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं लगता, फिर मैं परेशान होता हूँ, लेकिन फिर भी वो बार बार अंदर आता है। तो इससे स्पष्ट मैं समझ पा रही थी कि उसको बेचारे को स्मृति नहीं है कि वो अंदर आने के बाद में ऐसे परेशान होता है, डरता है, घबराता है, उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो इससे स्पष्ट आई वॉज एबल टू रिलेट विद दिस वर्स कि जो पशु पक्षी हैं उनको स्मृति नहीं होती है। और आत्म चेतना का तो फिर कहना ही क्या, वे नहीं समझते कि वास्तव में वह क्या है। अब कबूतर तो ये नहीं समझता ना कि मैं कबूतर हूँ, या कुत्ता ये नहीं समझ सकता कि मैं इस कुत्ते की बॉडी में हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बताएंगे पशुओं से ऊपर उठना। तो ये पिछला क्वेश्चन समझ आया होगा। उन्होंने कहा कि पशुओं में आत्मचेतना नहीं होती है, वो वास्तव में नहीं समझते कि वास्तविकता क्या है। इस पर प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, हाँ यही असली बात है। मानव यह समझ सकता है कि वह क्या है। अब उस कबूतर की जगह आप सोचिए, अगर आप किसी स्थान पर गए हो जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया कि भाई यहाँ पर तो बहुत कठिनाई होती है, तो क्या आप वापस उस स्थान पर जाने का प्रयास भी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि भाई इस बार उस टाइम पर वहाँ पर गए थे हम तो बहुत परेशानी हुई थी। कुछ भी हो सकता है, आप कहीं पर गए हो, फॉर एग्जाम्पल धाम गए हो तो आपने कोई ट्रेन ऐसी ले ली जहाँ पर आपको बहुत टाइम लग गया। दैट कैन बी एनी सिचुएशन जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करना पड़ा हो। सो यू विल नेवर चूज दैट पाथ अगेन। लेकिन पशु पक्षी ये नहीं समझ सकते। अतः मानव होने के नाते हमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि मात्र पशु पक्षियों के स्तर पर व्यवहार करना। अतः वेदांत सूत्र इस सूत्र से प्रारंभ होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा
परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना मानव जीवन का उद्देश्य है। एक बहुत सुंदर बात आज की क्लास में बताई गई थी 1.3.1 श्रीमद् भागवतम। इस जगत का प्रयोजन क्या है, इस जगत का उद्देश्य क्या है, इस जगत का मतलब इस जगत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति यहाँ पर दुखी हो जाए। इस जगत का उद्देश्य है इस जगत में दुखी होना, क्योंकि दुखी होगा तभी भगवान के पास में भागेगा वो। तो ये बहुत ब्रिलियंट मुझे लगा था। देखिए ना आप, जैसे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, भक्त भी क्यों ना हो, इस भौतिक जगत में कष्ट तो आते ही हैं। ये बात अलग है कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो इन सारी चीज़ों से भक्त इनडिफरेंट होने लगता है। बट यस, भौतिक जगत मीन्स प्लेस ऑफ मिजरी, प्लेस ऑफ सफरिंग्स, एंड नो वन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दैट। तो यस, मानव जीवन का यही उद्देश्य है कि वह परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करे। यही मानव जीवन का लक्ष्य है, न कि पशुओं के भांति केवल आहार और निद्रा का भोग। हमारे पास अतिरिक्त बुद्धि है जिसके द्वारा हम परम सत्य को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थोम यश्चेह कर्म भी। जीवन की आकांक्षाओं का लक्ष्य कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का है ये श्लोक। मनुष्य को जीने की इच्छा केवल इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मानव जीवन उसे परम सत्य की जिज्ञासा करने में समर्थ बनाता है। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह जीवित होते हुए भी एक शव के समान है। मेरी बात नहीं है, श्रीमद् भागवतम में ऐसे बताया गया है कि जीवित है वह, लेकिन परम सत्य के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं कर रहा है, आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो वह शव तुल्य ही है। शव का मतलब समझ रहे, मरा हुआ व्यक्ति जो है, उसको पशु भी नहीं कहा जा रहा। पशु भी कहा जा रहा है अन्यत्र, पर शव भी उसको कहा जा रहा है। सभी कार्यों का यही लक्ष्य होना चाहिए। ये सेम श्लोक, मतलब ये वाला श्लोक नहीं, बट इसी से लिंक्ड अप हम कल भी डिस्कस करेंगे कि धर्म अनुष्ठान करने के पीछे व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर वो धर्म कर रहा है तो क्यों करे, क्या उद्देश्य होना चाहिए। क्या दूसरों के हित के लिए हमारे शरीरों का उपयोग करना समय की बर्बादी है। देखिए क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। दूसरों का भला करने के लिए हम हमारा शरीर का उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या समय की बर्बादी है। आप दूसरों का हित नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते ही नहीं कि हित क्या है। बहुत ही सुंदर बात आज मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे दैट यू लर्न टू लव कृष्णा एंड देन ओनली यू कैन परफेक्टली लव अदर्स। जब आप भगवान कृष्ण से प्रेम करना सीखते हैं, जानते हैं, तभी आप वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। और सेम बात परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी बता रहे थे कि देखिए, कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छा सज्जन पुरुष है और वो दूसरों की सहायता करना चाहता है, पर उसको खुद को ही पता नहीं होगा कि सहायता वो करे क्या, तो वो कैसे उसका हित कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ कपड़ा पहनने को दे सकता है, कुछ खाना उसको दे दिया, पर कब तक ये वस्तुएं उसका हित करेगी।
कार्मिक रिएक्शन पर महाराज बता रहे थे कि उसका जो कार्मिक अकाउंट है वह तो तभी समाप्त होगा जब आप उसे कृष्ण से जोड़ेंगे। When you will connect him with Krishna। यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आप दूसरों का हित नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते ही नहीं कि हित क्या है। यही तो है, व्यक्ति सोचता है हम सर्दियों में कंबल बांट दिए तो हम हित कर दिए किसी को हम खाना खिला रहे हैं। जैसे वो एक जो माता जी हैं जिनका लेटर मेरे पास आया था, सो आई मीन नॉट एग्जैक्टली लेटर, बहुत लंबा टेक्स्ट उन्होंने लिखकर भेजा था मुझे। तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है और एंड शी अर्न्स इन लैक्स, बहुत अच्छा उनका पैकेज है, सैलरी है। तो उनको कोई प्रोजेक्ट मिला था उनके ही जहाँ पर वो जॉब करती हैं। तो अब उन्होंने वो प्रोजेक्ट लिया क्यों, मैंने उनको बताया माता जी आप तो ऑलरेडी इतना बढ़िया आपका पैकेज है, बढ़िया जॉब वॉब भी अब आप कर रहे हैं। बीच में तो वो रिज़ाइन करना चाह रही थी पर हुआ नहीं उनसे, तो ये क्या अलग से बीच में आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो मुझे क्या जस्टिफिकेशन देती हैं, माता जी समाज के मतलब क्या, हाँ देश के हित के लिए करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। सच में इतना कन्विंस होकर, ऐसा नहीं था वो ऐसे ही बोल रही थी, शी वॉज सो मच कन्विंस्ड कि अगर मैं मतलब इतने अच्छे पोस्ट पर हूँ और अगर मैं मेरा सहयोग नहीं दूंगी तो देश का हित कैसे होगा। मैं उनके कुछ मजाक नहीं बना रही हूँ, बट शी वॉज सो मच कन्विंस्ड। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो कह रही है मैं डेली श्रवण कर रही हूँ, लेकिन अब यहाँ कह रही है कि मुझे देश के हित के लिए कुछ करना है। फिर आप समझे क्या कि हित है क्या। इतना अगर जोश है, इतना ज़्यादा रजोगुण है कि मुझे किसी के हित के लिए करना है, तो फिर आप प्रचार में क्यों नहीं लग जाते। बस यही देखिए बात समझने वाली है कि लोगों के पास में टैलेंट बहुत है, पर उसको अगर वो सही जगह पर लगा दे तो बस फिर चांदी चांदी है। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, देन बिल्कुल एकदम उनकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। सो यस, जब तक हित के लिए नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे। आप शरीर के संदर्भ में हित की बात सोच रहे हैं, किंतु शरीर इस दृष्टिकोण से मिथ्या है कि आप शरीर नहीं हैं। उदाहरणार्थ, आप किसी कमरे में रहते हैं परंतु आप स्वयं तो वह कमरा नहीं है। यदि आप केवल कमरे को सजाते रहें और खाना भूल जाए तो क्या इससे हित हो सकता है। मतलब ये प्रोफेसर कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि शरीर से कमरे की इस प्रकार की तुलना बहुत अच्छी है। मतलब इनको समझ ही नहीं आया प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप नहीं जानते कि आप शरीर नहीं है नहीं है। देखिए समझिए प्रभुपाद जी यहाँ समझा क्या रहे हैं कि जिस तरह से व्यक्ति सोच रहा है कि दूसरों का देखिए कल्याण करने का वो सोच रहा है, तो वो क्योंकि खुद देहात्म बुद्धि से ग्रसित है तो वह देह के स्तर तक ही सामने वाले की कल्याण करने के विषय में सोच सकता है, जो वास्तव में कल्याण है नहीं। बिकॉज वी आर अल्टीमेटली नॉट दिस बॉडी। और अगर हम इस बॉडी के सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी व्यक्ति का कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा कि खाना नहीं खाए, सोए नहीं, पर मेन चीज़ आप समझिए, ये सारी चीज़ें तो व्यक्ति करता ही है, करता आया ही है। पर जो मेन चीज़ है जो गोल हो रही है, गायब हो रही है, वो अगर व्यक्ति को मालूम चल जाए तो उसका वास्तव में हित है। तो यहाँ पर कमरे का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कमरे की तुलना अगर हम शरीर से करें, तो जैसे कमरे को हम सजा रहे हैं, जिस तरह से व्यक्ति खुद की पहचान इस शरीर से करते हुए शरीर को सजाता रहता है। और खाना भूल जाए का अर्थ क्या है, शरीर को तो खाना देता है, पर आत्मा का जो खाना है जिससे आत्मा तृप्त होगी, वो आत्मा का भोजन उसको नहीं मिल रहा है।
तो इससे उसका कैसे हित हो सकता है? परंतु यदि आप कमरे से बाहर चले जाए तो कमरा तो रहता है, किंतु जब हम शरीर से बाहर चले जाते हैं तो शरीर नहीं रहता। अंततः कमरा भी तो नष्ट हो जाएगा। प्रोफेसर, ये देखिए बात समझिए, ये प्रोफेसर नहीं समझ पा रहे कि कमरे का जो एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद जी ने कैसे क्या दिया है, पर आप सब समझ पा रहे होंगे, आप सभी सारग्राही हैं कि कमरे का एग्जाम्पल शरीर से दिया जा रहा है कि जिस तरह से हम कमरे की पहचान अपने आप से नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ कमरे की ही सजावट में लगे रहे और हम खुद ही खाना खाने भूल जाए तो कुछ भी हित नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से अगर हम सिर्फ इस शरीर के देखभाल में ही लगे रहे और औरों की भी देखभाल हम बस इस शरीर के लिए करें तो वास्तव में उसका कोई हित नहीं हो रहा है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। मेरे कहने का मतलब है कि शरीर और आत्मा में अत्यंत घनिष्ठता का संबंध होना आवश्यक है। इस प्रकार, ये प्रोफेसर कह रहे हैं, इस प्रकार ऐक्य कम से कम उस अवधि तक जब तक हम जीवित हैं। नहीं, ये सच्चा ऐक्य नहीं है, इसमें एक अंतर है। उदाहरणार्थ, वह कमरा जिसमें हम इस समय हैं मेरे लिए तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक मैं जीवित हूँ, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं। बिल्कुल स्पष्ट है क्या? कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, जब तक हम जीवित हैं तब तक ही हमारे लिए उसकी वैल्यू है, नहीं तो किसी काम की नहीं है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर को फेंक दिया जाता है, यद्यपि इसके मालिक को वह बहुत प्यारा था। पर उस शरीर को व्यक्ति जब छोड़ देता है तो किसी को वो शरीर प्यारा नहीं रह जाता है। परंतु यदि आप अपने शरीर से अलग होना न चाहे तो क्या होगा? प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपको अलग होना ही पड़ेगा। जो ही आपकी मृत्यु होगी त्यों ही आपके संबंधी आपके शरीर को फेंक देंगे। कदाचित, प्रोफेसर कह रहे हैं, कदाचित इससे अंतर पैदा हो सकता है कि यदि व्यक्ति यह सोचे कि मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है, बजाय इसके कि मैं शरीर हूँ और यह मेरा आत्मा है। समझे इस बात को आप? व्यक्ति यह सोचे कि मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है, मतलब आत्मा से शरीर पृथक हो गया। हम ऐसा ही तो कह रहे हैं, हमेशा ऐसे ही तो कहते हैं। हम कहते हैं ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है। हम कभी ऐसे नहीं कहते कि मैं हाथ या मैं पैर। तो व्यक्ति ऐसा ही कहता है और ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए कि मैं शरीर हूं और यह मेरा आत्मा है, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, मैं ही वो आत्मा हूं। वो आत्मा मेरी नहीं है, मैं ही वो आत्मा हूं। और ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। मतलब कुछ समय के लिए भगवान के द्वारा दिया गया है। अमरत्व का रहस्य देखिए अब। हाँ, वहीं से कंटिन्यू हो रहा है कि हमें सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। हाँ, यह सोचना गलत होगा कि आप शरीर है और आत्मा आपका है। यह सही नहीं है। आप आत्मा है और आप एक अस्थायी शरीर से ढके हुए हैं। आत्मा महत्वपूर्ण तत्व है, ना कि शरीर। बिल्कुल स्पष्ट है सारी चीजें, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब तक आप कोट पहने हैं वह आपके लिए महत्व रखता है, परंतु यदि वह फट जाए तो आप उसे फेंक देते हैं और दूसरा कोट खरीद लेते हैं। जीव निरंतर इसी बात का अनुभव करता है। आप इस वर्तमान शरीर से अलग हो जाते हैं और दूसरा शरीर स्वीकार कर लेते हैं। यही मृत्यु कहलाती है।
वह शरीर जिसमें आप पहले वास कर रहे थे महत्वहीन हो जाता है और वह शरीर जिसे आप अब धारण किए हैं महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। जो शरीर छोड़ दिया अब तो किसी काम का नहीं है, उस व्यक्ति के ही अपने उसको तुरंत जला देते हैं। कुछ भी कोई भी उसको नहीं रखता सजाकर, सड़ने और लग जाएगा उसको अगर ज़्यादा देर तक रखा तो। लेकिन जब वह व्यक्ति उस शरीर में है, मतलब कि आत्मा उसमें है, तो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही बड़ी समस्या है। लोग उस शरीर को इतना अधिक महत्व देते हैं कुछ ही वर्षों में जिसकी अदला बदली किसी दूसरे शरीर के साथ हो जाएगी। तो ये बात समझ आई होगी कि बॉटम लाइन देखिए, आज के डिस्कशन से क्या मालूम चल रही है कि हमें समझ आ रहा है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वह चीज़ें हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से कट ऑफ करनी चाहिए जो देहात्म बुद्धि को बढ़ाता हो। और शुरुआत आप करिए अपने घर की छटाई से। जितना भी एक्स्ट्रा सामान है, सभी के घर में एक्स्ट्रा सामान है, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ, उसको निकालिए। क्योंकि सभी जो चीज़ें हम वस्तु इकट्ठी करते हैं ये देहात्म बुद्धि बढ़ाती है, मोह का निर्माण करती है। सो यस, ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, तो उन चीज़ों में हम संलग्न ना हो जो देहात्म बुद्धि को बढ़ाती है। और आप खुद देखेंगे, यू विल फील वेरी वेरी फ्री, लिबरेटेड। करके देखिएगा आपके चित्त में कितना प्रभाव पड़ेगा। आपके किचन में जो एक्स्ट्रा क्रॉकरी है, एक्स्ट्रा बर्तन है, वो आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे कुछ भी आइडियाज़ अगर चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम हियर टू गिव यू टिप्स, बट यस, ट्राई करना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। ये बात याद रखिएगा, अभी यहाँ पर जो बताई गई थी कि जैसे ही हम इस शरीर को, कमरे वाली बात बताई थी ना, कि अभी मैं इस कमरे में हूँ, तो यह कमरा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, वह कमरा जिसमें हम इस समय है मेरे लिए तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक मैं जीवित हूँ, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। अब उसको आप पैराफ्रेज कर लीजिए वस्तुओं से। जो भी वस्तुएं मेरे पास में है, देखिए समझ रहे हैं ना आप, जो आपके काम में नहीं आ रही है उनको निकालने की बात कही जा रही है। जो बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है, आप कभी उसको काम में लेने वाले भी नहीं है। पिछले 6 महीनों में आपने जो भी वस्तुएं काम में नहीं ली, यू जस्ट गिव इट। और आप देखेंगे देने से आपको इतना अच्छा लगेगा। शुरू में लग सकता है अरे ये मेरी चीज़ें हैं, मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ। देने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी नीडी व्यक्ति को दीजिएगा, ये किसी को भी दे सकते हैं आप। आपको तो कचरा बाहर निकालना है अपने घर से, एंड यू विल फील वेरी नाइस, यू विल फील डिटैचमेंट। ठीक है, इसी से हमारा ये जो चैप्टर है, 2nd चैप्टर था ये, यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री